बताएंगे, लेकिन आदित्य एल की लॉन्चिंग की तैयारियां चल रही हैं। सूर्य साधना की शुरुआत होने वाली है। आज एक एक तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी आदित्य एल और चंद्रयान 3 की। हर एक तस्वीर अंतरिक्ष में कैसे बड़ी खोज को अंजाम देने की तरफ भारत आगे बढ़ा है। ये देखिए आदित्य एल 1 कैसा दिखता है वो भी आपने देखा। PSLV-57 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये लॉन्चिंग है, ये श्रीहरिकोटा से होगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मिशन का ब्लूप्रिंट सामने आ चुका है। L1 पॉइंट पर ये जाएगा। आदित्य L1 दिखता कैसा है ये मैं आपको दिखा रही हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट है किसके जरिए से लॉन्च किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ निगाह लगा करके देखी हुई है, देख रही है। लेकिन अब चलिए एक और दिलचस्प जानकारी आपको देती हूं। सूर्य और पृथ्वी का मुकाबला अगर करें तो सूर्य का आकार पृथ्वी से बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है समझिए, सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है। एक सूर्य में कितनी पृथ्वी समाहित हो सकती है? 13 लाख पृथ्वी समाहित हो सकती है सूर्य के अंदर। अगर सूर्य के कोर का तापमान देखें तो 15 मिलियन सेल्सियस ये होता है। इसको अगर आसान भाषा में समझिए तो समझिए 100 बिलियन टन डायनामाइट के विस्फोट के बाद जितना तापमान होगा, जितनी हीट होगी, उतनी हीट होती है सूरज में। पृथ्वी के सबसे गर्म लावा से 5 गुना ज्यादा तापमान कहां होता है? सूरज का होता है। और आइए अब आपको मैं बताती हूं कि हमारे 2 बड़े मिशन के साथ साथ वैश्विक स्तर पर जो हमारी बड़ी तैयारी है वो भी सितंबर में ही है। और आज जो हमें 3 तस्वीरों के जरिए आपको बताती हूं कि भारत का कद स्पेस के साथ साथ कैसे वैश्विक स्तर पर भी बढ़ने वाला है। ये जो पहला सप्ताह रहेगा ना सितंबर का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो आप देख रहे हैं ना चंद्रयान के जो 14 दिन है वो सितंबर में ही पूरे हो रहे हैं। 6 सितंबर को आदित्य एल 2 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। और ये समझिए 7, 8, 9 जो G20 की बैठक है वो दिल्ली में होने वाली है। यानी आप ये अंदाजा लगाइए, जिस वक्त G20 की बैठक हो रही होगी दिल्ली में, उस वक्त जो भारत है वो कितने बड़े मिशन को पूरा कर रहा होगा, क्योंकि आदित्य एल लॉन्च हो चुका होगा, चंद्रयान 14 दिन पूरे कर चुका होगा। यानी अंदाजा लगाइए कि स्पेस में हमारी जो एक सिग्नेचर है वो कितना बढ़ेगा, और इसकी चर्चा भी G20 में होगी। यानी ये सब की सब जो चीजें हैं वो कितनी मिलती हुई नजर आती हैं। यानी आप ये समझिए जो टॉकिंग पॉइंट होने जा रहा है G20 में, वो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट हो सकता है चंद्रयान। आदित्य एल चंद्रयान 3 6 सितंबर तक खोज को पूरी कर लेगा। 14 दिनों तक जो चंद्रमा में रहने का मिशन है वो पूरा होगा। आदित्य L1 2 सितंबर को लॉन्च होगा। G20 मीटिंग 9 से 10 के बीच होगी, और उसमें आप समझिए भारत का दबदबा किस तरह से वैश्विक स्तर पर बढ़ेगा। ये 3 बड़े प्रोग्राम हैं जो स्पेस से लेकर वैश्विक स्तर तक भारत कैसे ऊपर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसकी तस्वीर बताते हैं। हमारे मिशन के तौर पर ही सामने आता है। G20 की पहली बार भारत मेजबानी कर रहा है, तो अंदाजा लगाइए पहली बार चांद के उस हिस्से भारत पहुंचा, दक्षिण ध्रुव, जहां कोई नहीं पहुंचा। तो आदित्य L1 के जरिए भी बड़ी खोज की तरफ भारत बढ़ने को तैयार नजर आता है। तो ये 3 बड़े भारत के वो उद्देश्य है जिसके जरिए हम अपने उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। नई खोज से दुनिया को फायदा होगा। चंद्रयान 3 के आदित्य एल मिशन के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। G20 साइंस में हिंद का डंका बजेगा, स्पेस में हिंद की मजबूती बढ़ेगी, और इसकी चर्चा हर ओर होगी। यानी G20 में जब हम आगे बढ़ रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे, तो कैसे मजबूती के साथ